भारत कुछ हिस्सों और दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के मामले फिर बढ़ रहे हैं। हालांकि मृत्यु दर काफी हद तक नियंत्रण में है। WHO की कोविड-19 पर गठित इमरजेंसी कमेटी ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस अब भी स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है और जोर देकर कहा कि देशों को इसके खिलाफ अपनी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने देनी चाहिए। कई देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों में ढील दी है और कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग में भारी कमी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के समूह ने कहा कि ये वायरस अभी समाप्त नहीं होने वाला है। भारत में कोविड-19 के मामलों में उछाल। राजधानी दिल्ली ने बुधवार को पिछले दिन की तुलना में दैनिक कोविड मामलों में लगभग 50% की भारी वृद्धि दर्ज की, जबकि कोई नई मौत दर्ज नहीं की गई। राज्य के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को 202 मामले के मुकाबले पिछले 24 घंटे के दौरान 299 मामले दर्ज किए गए। वहीं 12,022 सैंपल की टेस्टिंग हुई, जिनमें से 2.49% सैंपल कोविड पॉजिटिव पाए गए। वर्तमान में दिल्ली में 504 कोविड मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 11 अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में कोविड पॉजिटिविटी रेट एक सप्ताह में 0.5% बढ़कर 2.7% हो गया है। डॉक्टरों ने कहा कि ये घबराहट की स्थिति नहीं है, क्योंकि दैनिक मामलों की संख्या अभी भी कम है, लेकिन उन्होंने एहतियाती उपायों में ढील देने के प्रति आगाह किया। मंगलवार को कोई स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया गया। सोमवार को दिल्ली में सकारात्मकता दर को 2 महीने में सबसे अधिक 2.7% थी। बीती 5 फरवरी को दिल्ली में कोरोना परीक्षण सकारात्मकता दर 2.87% थी। पिछले कुछ दिनों में सकारात्मकता दर में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा था कि सरकार कोविड-19 स्थिति पर नजर रख रही है और चिंता का कोई कारण नहीं है। मुंबई में बुधवार को कोविड-19 के 73 नए मामले दर्ज किए गए, जो इस साल 17 मार्च के बाद एक दिन में सबसे अधिक हैं। BMC की हेल्थ बुलेटिन में कहा गया कि कोविड-19 के कारण कोई ताज़ा मौत नहीं हुई। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 19,560 पर अपरिवर्तित है। जो नए 73 मरीज मिले हैं, उनमें 68 बिना लक्षण वाले हैं और 5 अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं। इस सप्ताह की शुरुआत से कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को मुंबई में 23 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन पहले मुंबई ने 52 मामले दर्ज किए थे और 0 मृत्यु हुई थी। शहर इस साल 3 मार्च से प्रतिदिन 100 से कम मामले दर्ज कर रहा है। दैनिक मामलों में वृद्धि के साथ मुंबई की सकारात्मकता दर 0.5% से बढ़कर 0.7% हो गई है। हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में 9,970 कोविड-19 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें मुंबई में अब तक कुल 1,67,45,172 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। मुंबई में कोविड रिकवरी रेट 98% है। अब शहर में कुल 331 सक्रिय मामले बचे हैं। मामले के 2 गुना होने की दर अब 16,538 दिन है, जबकि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच मामलों की कुल वृद्धि दर 0.4% थी। विशेष रूप से मुंबई में कोविड-19 अस्पताल के कुल 26,151 बिस्तरों में से बुधवार तक केवल 13 पर ही मरीज एडमिट थे। शहर लंबे समय से किसी भी सील बंद इमारतों और कंटेनमेंट जोन से मुक्त है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को स्कूलों को एक सलाह जारी की, क्योंकि 10 और बच्चे कोविड-19 टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए। इस सप्ताह जिले में संक्रमित होने वाले नाबालिगों की कुल संख्या 20 से अधिक हो गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि किसी भी बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त या कोविड-19 के कोई लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। जिस स्कूल ने सोमवार को 13 बच्चों और 13 शिक्षकों को संक्रमण की सूचना दी थी, उसे अगले सप्ताह तक ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। अन्य स्कूलों के विवरण की पुष्टि नहीं की जा सकी है, क्योंकि ये पता चला है कि जिन 10 बच्चों में अब कोविड-19 के लिए सकारात्मकता परीक्षण किया है, वो अलग-अलग स्कूलों के हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा कि सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 90 हो गई है। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।